श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम जब अयोध्या लौट करके आते हैं तो उनके आने में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का तात्पर्य क्या है? हमारे जीवन में जो प्रकाश है उसका उद्देश्य क्या है? यदि हमारे जीवन में जो सद्गुण हैं, प्रकाश हैं, उनका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना है, भोग एकत्रित करना है, तो वो प्रकाश हमें चमकाएगा, लेकिन समाज के कल्याण में सहायक न होगा। तो भगवान राम के जीवन में जो प्रकाश है उसके साथ अंधेरे का समझौता नहीं है। तो कुछ दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। संबंधों को किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जी करके दिखाया। वो तो अवतार हैं, उनमें क्रमिक विकास नहीं होता गुणों का। दो अंतर आप समझ लीजिए। एक तो उनके जीवन में गुणों का क्रमिक विकास नहीं है, वो पूर्ण ईश्वर हैं, तो उनमें सारे गुण हैं और सारे गुण पूर्ण हैं। और दूसरा ये है कि उनमें सारे विरोधी गुण हैं और सारे विरोधी गुण एक साथ हैं। जैसे आप देखिए, किसी में न्याय हो तो करुणा नहीं होगी, कोई पहलवान हो जाए तो उसकी कोमलता चली जाएगी। पर भगवान में कोमलता भी है, कठोरता भी है, न्याय भी है, कृपा भी है। तो सारे विरोधी गुण भी हैं और सारे गुण हैं और पूर्ण हैं, उनमें क्रमिक विकास नहीं है। लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो उनके जीवन में क्रमिक विकास दिखाया गया। तो हम प्रारंभ से एक दृष्टांत के माध्यम से लेते हैं। विश्वामित्र जी के साथ वो जनकपुर गए। विश्वामित्र जी के जीवन में प्रकाश है, क्रमशः वो ईश्वर तक पहुंचे। लेकिन प्रारंभ में जो तपस्या है, जो सद्गुण हैं, जो प्रकाश हैं, वो कहीं न कहीं उसमें अंधेरे का पक्ष जुड़ा है। क्या? कि हम वशिष्ठ से ऊंचा बन करके दिखाएंगे। जिसे होड़ कहते हैं, जिसे मात्सर्य कहते हैं, जिसे आज की भाषा में कंपटीशन कहते हैं, इसने मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया। प्रत्येक मनुष्य अलग प्रकार का व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व को विकसित करना हमारी जो संस्कृति है, प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न मानती है, उसके संस्कार भिन्न हैं, तो उसका विकास अलग ढंग से होगा। लेकिन हम होड़ में क्या करते हैं कि सब एक ही दिशा में दौड़ने लगते हैं। कोई संगीतज्ञ है, कोई वैज्ञानिक है, कोई कवि है, कोई कलाकार है। इसीलिए हमने जो वर्ण की व्यवस्था की, आश्रम की व्यवस्था की, ये सर्वश्रेष्ठ थी। इसमें बाद में विकृतियां आई, बड़ा इस देश का बड़ा नुकसान हुआ। तो विश्वामित्र में जो वृत्ति है वो मात्सर्य की है, ईर्ष्या की है। उस ईर्ष्या में तमोगुण का प्रवेश नहीं हुआ। स्वयं को चमकाना चाहते हैं। त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे हैं वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए। तो ये जो अंधेरे का पक्ष है उनके जीवन में प्रारंभ में दिखाई देता है, बाद में उनका जीवन पूर्ण हुआ। उन्होंने जब विचार किया कि हम यज्ञों को पूरा नहीं कर पा रहे, और ये विश्वामित्र जी की समस्या नहीं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। प्रत्येक कर्म जो है, आप चाहें कि हम अपनी क्षमता से पूरा कर लें तो वो संभव नहीं, भले ही शुभ कर्म हो। अब जब उन्होंने विचार किया कि ईश्वर कहाँ है, तो पता लगा कि वो तो दशरथ जी के घर में आ गए। वशिष्ठ जी के यजमान हैं,
अब उनके जीवन में भक्ति का उदय हुआ। भक्ति की मणि जो है वो जीवन में प्रकाश करती है। तो भक्ति की मणि उनके जीवन में आई तो आज अपने को श्रेष्ठ कहलाने की प्रवृत्ति छूट गई। दशरथ जी से छोटा बनकर के मांगने जा रहे हैं, वशिष्ठ के शिष्य को मांगने जा रहे हैं, तो आज जो बड़ा बनने की होड़ की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। आज उन्हें छोटा बनने में रस आ रहा है, मांगने में रस आ रहा है। दशरथ जी ने मना कर दिया, उसमें रस आ रहा है। तो उनका व्यक्तित्व पूर्ण हुआ ईश्वर को पा करके। देखिए, ईश्वर को पाए बिना हमारे जीवन में तृप्ति नहीं आ सकती, पूर्णता नहीं आ सकती। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि का समापन बिना ईश्वर को पाए हो ही नहीं सकता। अब विश्वामित्र जी के पीछे चले भगवान राम। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है उन्होंने दिखाया। पुष्पवाटिका में है, सीता जी का आकर्षण आया, श्रृंगार का आकर्षण उनके जीवन में हुआ, लक्ष्मण जी से स्वीकार किया। लेकिन वो समझ रहे हैं कि गुरु जी की पूजा के लिए हम पुष्प लेने आए हैं, और अगर हमारा भाव बिगड़ गया तो ये पुष्प पूजा लायक नहीं रह जाएंगे। तो अपने मनोभावों पर नियंत्रण स्थापित किया और गुरु जी के पास गए। सब कुछ, जो कुछ वहां उनके मनोभाव में परिवर्तन आया, सब बता दिया। अब गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। अब देखिए, धनुष यज्ञ में बैठे हैं, सारे राजा दौड़ करके जा रहे हैं। सीता जी के प्रति प्रीति है, अपनत्व है, लगाव है। लेकिन गुरु की वाणी हमारी अमोघ है। गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया है वो जब चाहेंगे पूरा करेंगे। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसको भगवान राम ने दिखाया। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध संसार में कहीं नहीं है। संसार में शिक्षक और छात्र का संबंध होता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल हमारी संस्कृति में है। दुनिया में कोई इस गहराई तक न पहुंचा है और न जानता है। देखिए, शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो बौद्धिक होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो आंतरिक होता है, आत्मिक होता है। शिक्षक और छात्र का संबंध आंशिक होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पूर्ण होता है। गुरु से हम शिक्षक से हम जानकारी लेकर के लौटते हैं और गुरु से जीवन लेकर के लौटते हैं। गुरु के जीवन में भी वही दुर्बलताएं, वही कमियां थीं जो हमारे जीवन में हैं, और उन दुर्बलताओं और कमियों से मुक्त होकर के उसके जीवन में प्रकाश का उदय हुआ, उजाले का उदय हुआ। अंधेरा उसके जीवन का मिट गया, वो हमारे जीवन को भी प्रकाशित करता है। तो गुरु वही है जो शिष्य के जीवन को प्रकाशित कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी वृत्तियां शिष्य के जीवन से मिटा दे। ये कब संभव होगा? जब शिष्य के मन में श्रद्धा हो। शिष्य का अर्थ ही है जो अपने सिर को चढ़ा सकता हो, मैं को जो चढ़ा दे। तो भगवान राम ने समर्पण, श्रद्धा गुरु के प्रति कैसा होता है ये करके दिखाया। तो जीवन में जो पहला संबंध है गुरु और शिष्य का, ये अद्वितीय संबंध है। इस अद्वितीय संबंध को जी करके दिखाया। ये पहला प्रकाश स्तंभ है उनके जीवन में, ये पहला दिया है दीपावली का। अब दूसरा उदाहरण देखिए। माता जी ने कह दिया कि तुम्हें बन जाना है। वो बन के लिए तैयार हो गए प्रसन्नता से। आज जीवन में क्या है कि माता पिता वनवास में रहते हैं और पुत्र अपने कैरियर के चक्कर में बाहर रहता है। भगवान राम से बड़ा कैरियर किसी का है क्या? सूर्यवंश के राजा होने वाले हैं और माँ ने कह दिया कि नहीं तुम्हें बन जाना है, प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। कैरियर बड़ी चीज है कि जिससे हमने लिया है उसको चुकाना बड़ी चीज है। तो उन्होंने अपने कैरियर को, राज्य पद को, स्वार्थ को दांव में लगा दिया। अब देखिए, अगर वो कहते कि मैं सूर्यवंश का बड़ा पुत्र हूँ, राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, तो स्वार्थ का अंधेरा उनके जीवन में आ जाता। जिस प्रकार से कैकेयी के जीवन में स्वार्थ का अंधेरा आ गया,
अगर वो कहते कि मैं बन न जाऊंगा तो उनके जीवन में स्वार्थ का अंधेरा आ जाता। तो कैकेयी के समक्ष क्या प्रकट हुए? उनके जीवन का वैराग्य, उनके जीवन का त्याग, उनके जीवन का समर्पण। जैसे माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, इनसे हमने लिया है, प्रसन्नतापूर्वक इन्होंने हमें दिया है, तो इनका ऋण चुकाना, प्रसन्नतापूर्वक ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। ये प्रकाश है भगवान राम के जीवन का। ये जो है, ये हमारे जीवन में अगर प्रकाश नहीं है, संबंधों के प्रति कृतज्ञता नहीं है, संबंधों को का प्रतिदान चुकाने में आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो हम भगवान राम के गुणों का अनुकरण नहीं कर पाए। हम दिवाली बाहर से मना लेंगे, अंदर से नहीं मना पाए। अब तीसरा बिंदु देखिए, अपने छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए प्रसन्न है कि माँ ने मुझे तपस्या के लिए कहा, छोटे भाई को राजा बनाने के लिए कहा। तो छोटों को बड़ा बनाना, समाज में जो होड़ है, जो ईर्ष्या है, जो दौड़ है, किस बात की? कि मैं बड़ा हो जाऊं, दूसरे छोटे हो जाएं, मैं सबसे आगे निकल जाऊं। भगवान राम के चरित्र में ये मात्सर्य की वृत्ति ही नहीं है। छोटों को बड़ा बनाना है, तो भरत जी को बड़ा बनाने के लिए राज्य छोड़ दिया, अधिकार छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी, छोटा भाई बड़ा हो जाए। किसी ने पूछा कि आप राजा बनते तब श्रेष्ठ रहता कि छोटा भाई राजा बने? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा बनता तो लोग कहते कि राम राजा हैं, जब छोटा भाई राजा हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये राजा के बड़े भाई हैं, तो मुझे और बड़प्पन मिलेगा। तो छोटों के प्रति स्नेह और बड़ों के प्रति आदर, अगर ये प्रकाश हमारे जीवन में नहीं है, कृतज्ञता हमारे जीवन में नहीं है, कृतज्ञता का प्रतिदान नहीं है, तो भगवान राम के जीवन का प्रकाश हमारे जीवन में उतर नहीं पाया। और आगे एक बिंदु और देखिए, निषाद राज मिले, केवट कह लीजिए, निषाद राज कह लीजिए, वो तो अलग अलग पात्र हैं, पर शूद्र के रूप में आप देखें, उनको समाज ने निम्न मान लिया है और उन्होंने भी अपने को निम्न मान लिया है। उनको छूने से लोग स्नान करते हैं। कितनी हीनता, कितना दैन्य, कितनी निराशा का अंधकार उनके जीवन में व्याप्त है। भगवान राम ने गले से लगाया, पास बैठाया और सखा कहा। ईश्वर और जीव नित्य सखा हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। केवल जीव अज्ञान की वजह से अपने को हीन मानता है, तुच्छ मानता है, छोटा मानता है। सखा कह करके उसके अंदर प्रकाश भर दिया, आत्मविश्वास का, त्याग का, बलिदान का। केवट तो इतना महान हो गया कि उसने उतराई नहीं स्वीकार की। क्यों? आज समाज में देखिए, बाहर से चाहे जितनी संपन्नता आई हो, अंदर से व्यक्ति दरिद्र हो गया है। हम किसी की मदद करना तो स्वप्न में भी नहीं सोचते, हम उससे मीठे बोल भी नहीं बोल सकते। हम सोचते हैं कि मीठे बोल बोलेंगे तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। आज हम वचन से भी गरीब हो गए हैं, हृदय से गरीब हो गए हैं। हमारी जो भाषा है वो अभिमान की भाषा है। हम अपने को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में दूसरों को छोटा समझते हैं और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो केवट इतना संपन्न हो गया कि उसने उतराई नहीं ली। उसने कहा कि हमारा आपका जो संबंध है, सारे संसार को देने वाला जब मुझसे मांगता है तो मेरे हृदय में दीनता कहाँ से रह जाएगी, दरिद्रता कहाँ से रह जाएगी। तो उनके जीवन में प्रकाश भर दिया, उनके जीवन का अंधकार मिट गया। दीनता का, हीनता का, क्षुद्रता का जो अहंकार था वो मिट गया। आगे चल करके दंडक वन में हड्डियों का ढेर लगा है। किसने ये खाया? निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। यहां शौर्य प्रकट होता है, न्याय प्रकट होता है। आज मनुष्य क्या कर रहा है?
वो खाने के लिए सब चीजों को खा रहा है, कोई जीव जंतु उससे नहीं बचा जो न खा रहा। तो आपको भूख लगेगी तो सब कुछ खा लेंगे क्या? मनुष्य को खा लेंगे क्या? वो तो मनुष्य को, वो संस्कृत तो मनुष्य को भी खाने लगी। तो शौर्य प्रकट हुआ। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और शकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। आप निर्भय होकर के रहिए। जो अंदर भय का, निराशा का अंधकार व्याप्त था उसे दूर कर दिया। सुग्रीव मिले, सुग्रीव सताए गए हैं, सुग्रीव में भी कुछ दुर्बलताएं हैं, लेकिन उनका जीवन साधना का है। बाली कहता है कि आपने हस्तक्षेप क्यों किया, ये हमारे आपस का झगड़ा था। भगवान राम कहते हैं कि अन्याय कहीं भी हो रहा है, किसी के द्वारा भी हो रहा है, उसका प्रतिकार करना है। सुग्रीव को सब कुछ दे दिया और सुग्रीव प्रतिदान में कुछ भी नहीं देते, तब भगवान की कृपा प्रकट होती है और कहते हैं कि ये मेरा कार्य है। सुग्रीव, भगवान का कोई कार्य नहीं, सुग्रीव के जीवन में हीनता न पैदा हो इसलिए कहते हैं कि सीता जी की खोज मेरा कार्य है, ये जीव का कार्य है। लोग, मैंने इसे मित्र बना लिया है, लोग इसे कल कायर कहेंगे कि कैसा मित्र था भगवान का। सीता जी का हरण होते हुए देखता रहा मंत्रियों के समेत, तो उसको सेनापति बना दिया। इतने कायर व्यक्ति को अपना सेनापति बना दिया, जो लड़ने से डरता है, भागता है, उसके जीवन में वीरता पैदा कर दी, कायर को वीर बना दिया। एक दृष्टांत और देखिए, ये जीवन के दीप हैं। हम अपने जीवन को चमकाने के चक्कर में दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाते रहते हैं। अंगद के पिता का वध हुआ, लेकिन भगवान उसको अपना दूत बना करके भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं। जिसके पिता का वध हुआ हो, एक बार भी शंका नहीं है। वो जानते हैं कि मैंने स्वार्थ की वजह से बाली का वध नहीं किया, लोक कल्याण के लिए, मेरे अंदर कोई बात दुर्भावना नहीं है, अंगद मेरे साथ छल नहीं करेगा। भगवान राम विश्वास देते हैं तो विश्वास पाते हैं। आज सारा मनुष्यता के सामने जो सारी सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई है? विश्वास का अभाव हो गया है। भीड़ में व्यक्ति अकेला हो गया है, एक दूसरे से कोई जुड़ा ही नहीं है, लाखों की भीड़ में है पर अकेला है। और भगवान राम विश्वास देते हैं तो विश्वास प्राप्त भी करते हैं। तो ये जो विश्वास है, ये भी एक जीवन में प्रकाश है। एक दृष्टांत और, समुद्र पर पुल बांधना है। समुद्र ने प्रार्थना नहीं स्वीकार की, धनुष बाण उठाया, समुद्र आया। उसने कहा कि आपने जो नियम बनाए थे सृष्टि के प्रारंभ में, उन्हीं का पालन कर रहा था मैं। आप कहें सृष्टि का नियम बदलने को तैयार हों तो बताइए, और अगर आप प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। सेना तो आपकी पार हो जाएगी, पर मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, दूसरों का बड़प्पन बचाना और दूसरों के बड़प्पन की रक्षा करना ही भगवान राम के अवतार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा बड़प्पन न जाए, जिस तरह से तुम्हारा बड़प्पन बचा रहे। भगवान राम के चरित्र का मूल बिंदु क्या है? किसी को पीड़ित, किसी को पद्दलित, किसी के साथ अन्याय होते हुए, किसी के जीवन में निराशा, किसी के जीवन में अपमान, वो देख नहीं सकते। समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान हो जाए, किसी के साथ अन्याय न हो, कोई दरिद्र न रहे, ऐसा न हो कि कुछ संपन्न हो जाए, कुछ दरिद्र रहे। तो समुद्र ने उनके चरित्र का मूल बिंदु पकड़ लिया। तो दूसरों को बड़ा बनाना, दूसरों के जीवन में प्रकाश भर देना,
दूसरों के जीवन में आनंद भर देना, दूसरों के जीवन में प्रेम भर देना, दूसरों के जीवन में विश्वास भर देना। आज समाज का सबसे बड़ा अंधेरा ये है कि सारे संबंध औपचारिक होते जा रहे हैं। संबंधों में रस खत्म हो गया है, संबंधों में विश्वास खत्म हो गया है, संबंधों में कोई प्रकाश नहीं रह गया, संबंध बोझ बन गए हैं व्यक्ति के लिए, संबंधों में रस नहीं रह गया। पहले, आज से अभी 50 वर्ष पहले देखिए, हमारी संस्कृति इतनी महान थी कि संबंधों को पूरे जीवन लोग रस से निभाते थे। एक प्रोफेसर पहाड़ पर चढ़ रहा है, एक पहाड़ी बच्ची भी चढ़ रही है, अपने छोटे भाई को लादे पीठ में। प्रोफेसर ने कहा कि ये बहुत बोझ है, तुम्हें भारी लग रहा होगा। उसने मुड़ करके प्रोफेसर की ओर देखा और कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, ये बोझ नहीं है, तुम्हें बोझ लग रहा होगा। तो संबंधों को निभाने में जब रस आने लगे, जैसे उस लड़की को आ रहा है कि ये भाई है, बोझ नहीं है। आज भाई परिभाषा से ही गायब हो गया है। हमारे परिवार की परिभाषा में भाई नहीं रह गया, गुरु नहीं रह गया, समाज नहीं रह गया। हमारे परिवार की परिभाषा छोटी होती जा रही है। और भगवान राम के परिवार की परिभाषा क्या है कि जब तक अयोध्या से लेकर के लंका तक सारे लोग परिवार न बन जाएं, शत्रु का छोटा भाई भी जब हमारा भाई बन जाए, बाली का छोटा भाई भी हमारा मित्र बन जाए, तो वो परिवार का विस्तार करने गए हैं। मनुष्यों और मनुष्यों के बीच में नहीं, मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच में भी परिवार। गीधराज उनके पिता का आदर प्राप्त करते हैं, बंदर भालू उनसे मित्र और भाई का आदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो जीवन में अंधेरे हैं हमारे, स्वयं को चमका करके दूसरों को छोटा बनाना, दूसरों को नीचा बनाना। एक अंतिम दृष्टांत लेते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। अगर सूर्योदय तक दवा ना आई तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। और उन्होंने वहां विश्वास किया जहां विश्वास नहीं करना चाहिए। अंगद को दूत बना करके भेजा, बाली का वध भगवान राम के हाथ से हुआ था, यहां भरोसा नहीं करना चाहिए, वहां किया। रावण के छोटे भाई पर भरोसा करके युद्ध मंत्री बना दिया। और सबसे बड़ा भरोसा किया, लंका का वैद्य बुलाया। देखिए, हम अपने जीवन की बुराइयों को यदि देखना चाहते हैं तो शत्रु की आंख से देखें। और लंका वाले तो बुराइयां देखने में निपुण हैं। जो दूसरों की बुराइयां देखने में निपुण है वो लंका का निवासी है। लंका कोई ऐसा देश नहीं है कि जो तब था आज नहीं। जो दूसरों की बुराइयों को देखने में अत्यंत निपुण है वो लंका का निवासी है। और लंका बनी इसी वजह से। रुद्रगण नारद जी के दोष देखते हैं, अपने नहीं देख पाते। तो जो दूसरों का दोष अधिक देखता है वो लंका का निवासी। और भगवान राम क्या करते हैं कि अगर हमें अपने जीवन से अंधेरा दूर करना है, अपने जीवन से कमियां दूर करनी है, तो शत्रु की आंख से हम अपना परीक्षण कराएं। लंका का वैद्य बुलाया गया, उसने कहा कि सुबह तक दवा आ जानी चाहिए। हनुमान जी ने 3 प्रस्ताव किए कि मैं सूर्य को निगल जाऊं, एक बार निगल गया था। भगवान ने कहा कि हम यहाँ अंधेरा फैलाने नहीं आए हैं, हम प्रकाश फैलाने आए हैं। अगर तुम सूर्य को निगल जाओगे तो हम में निशाचरों में अंतर क्या रह जाएगा? वो भी अंधेरा फैलाते हैं, हम भी फैलाने लगे। तो हनुमान जी ने दूसरा प्रस्ताव दिया कि चंद्रमा को निचोड़ करके उसका अमृत ले आऊं, लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुमने कल कहा था कि शशि तुम्हारा प्रिय दास। तो एक भक्त को बचाने के लिए दूसरे भक्त को निचोड़ना, यह हमारे सिद्धांत में नहीं है। भगवान ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु को ही मार डालूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मृत्यु मैंने सावधानी के लिए बनाई है। मृत्यु न रहेगी तो लोग और अपराध करने लगेंगे। तो भगवान राम का जो चरित्र है, उनके जीवन में प्रकाश है। चाहे जहां आप देखिए, एक जीवन का दिया रखा है
और अगर हम इस प्रकाश को पहचान करके अपने जीवन में उतार लें, आप देखिए जो शौर्य है उनका, रावण के सामने शौर्य प्रकट हुआ। यह भी एक प्रकाश है जीवन में कि जहां अन्याय और अत्याचार है और वो मान नहीं रहे अपनी त्रुटियां, दूसरों को सताना बंद नहीं कर रहे। और भगवान राम का व्रत क्या है, गद्दी पर वो क्यों नहीं बैठे? दशरथ जी बैठाना चाहते हैं लेकिन गद्दी पर बैठना नहीं स्वीकार किया उन्होंने। क्यों नहीं स्वीकार किया? कि नगर उजाड़े जा रहे हैं, गांव उजाड़े जा रहे हैं, हड्डियों के ढेर लग रहे हैं। जय जय देश धेन दुज पावहु, नगर गांव पुर आग लगावहु। तो जब तक बस्तियों का उजाड़ना बंद नहीं होता, जब तक समाज से अन्याय नहीं समाप्त होता, जब तक समाज से विषमता नहीं समाप्त होती, जब तक समाज में प्रेम और कृपा का राज्य स्थापित नहीं होता, गद्दी पर बैठ जाते तो गद्दी पर बैठने और शासक और शासित के बीच में बहुत बड़ी दूरी होती है। जहां दंड है, भय है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो राजा के पास होता है, प्रजा सामान्य व्यक्ति होती है। लेकिन भगवान राम ने जो राज्य बनाया है उसमें शासक और शासित के बीच में कोई दूरी नहीं है। दंड और भेद वहां समाप्त, तो राम राज्य में दंड नहीं है। तो रावण के सामने शौर्य प्रकट हुआ। ऐसी शक्तियां जो संसार को नष्ट करने में लगी हैं, जो संसार में दुख का विस्तार करती हैं, अन्याय का विस्तार करती हैं, उनको मिटाने के लिए शौर्य प्रकट हुआ। एक दीपक ये है। और जब इतने दीपक जीवन में आ जाएं, हमारे इतने गुण स्थापित हो जाएं, तब अंत में उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इतने गुण आएंगे तब हम देश सेवा के लायक हो पाएंगे। अयोध्या लौट करके आए, सिंहासन पर बैठे और ऐसा राज्य किया कि न भूतो न भविष्यति। किसी के जीवन में न अंधकार है, न किसी के जीवन में निराशा है, सबके जीवन में प्रसन्नता है, आनंद है। सबसे पहले वो हृदयों में बैठे। ये जो लंका तक की यात्रा है, अयोध्या से ये नगर गांवपुर उजड़ना रुकना चाहिए। अन्याय, अत्याचार, विषमता समाज से मिट जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद, सुख, पूर्णता की अनुभूति होनी चाहिए। आज का तो जीवन इतना भयानक हो गया है। एक दृष्टांत देखिए और समापन करें। परमाणु बम गिराया गया है हिरोशिमा में। जो गिराने वाला था वो परमाणु बम गिरा करके गया और रात में सो गया। 1 लाख लोगों को 1 मिनट में मार डाला गया और इसके बाद भी वो सो गया। पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने तो आज्ञा का पालन किया, मेरी ड्यूटी थी। सेनापतियों से पूछा गया कि तुमने ऑर्डर क्यों दिया? तो वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति ने दिया था, हमने राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन किया। राष्ट्रपति से पूछा गया कि आपने 1 लाख लोग मार डाले, कोई आपके हृदय में संवेदना नहीं है? उन्होंने कहा कि मेरे सेनापतियों ने आदेश दिया था, देश की रक्षा के लिए आवश्यक था। वैज्ञानिकों से पूछा गया कि तुमने परमाणु बम क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि हम तो आविष्कार कर रहे थे, अब ये 1 लाख लोग मार डालें, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो आज का समाज इतना संवेदनहीन है कि 1 लाख लोगों के मरने के बाद भी न कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न किसी के मन में ग्लानि है, न पश्चाताप है, न मानवता इससे पीड़ित होती है, दुखी होती है। ये समाज जो अन्याय, अत्याचार, होड़ और प्रतिद्वंदिता पर टिका है, ये तब तक इसके जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता पूरे संसार में, जब तक भगवान राम के गुणों को हम जीवन में स्वीकार नहीं करते और उनका प्रकाश अपने जीवन में स्थापित नहीं करते। तब तक हमारे जीवन की असली दीपावली नहीं है। बोलिए सियावर राम।